सनातन धर्म में दयालु, कोमल हृदय, अति सहज व भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आतुर रहने वाले देवादिदेव महादेव के बारे में कौन नहीं जानता है। आदि पुरुष, संहारकर्ता और रौद्र स्वभाव वाले होते हुए भी शिव शंकर के अनेक अनेक रूप हैं जो हम सांसारिक प्राणियों को लुभाते हैं। वैसे तो देवों के देव भगवान शिव को लेकर अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज के संस्करण में हम शिव के उस अति सौम्य व भोले रूप का वर्णन करना चाहते हैं जो न केवल उनकी भक्त वात्सल्यता को दर्शाता है, वरन हम सबको ऐसे मोह लेता है कि अनायास ही उससे शुद्ध हास्य भी पनपता है। तो आइए भगवान मृत्युंजय के भोले भंडारी वाले रूप के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बंधुजनों, आशुतोष शिव का एक वह रूप है जिसमें उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। एक वह है जिसमें उन्होंने असुरों से देवताओं की रक्षा करने के लिए अनेकों बार रौद्र रूप धारण किया, और एक वह है जिसके अनुसार सर्वशक्तिशाली भगवान पिनाकी को अपने ही सौम्य स्वभाव के चलते एक असुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था। जिन मृत्युंजय का मात्र नाम स्मरण ही मनुष्य को भय मुक्त करता है तथा जिसके नाम से काल भी भय मानता हो, उन त्रिपुरारी महादेव को एक असुर का भय, कल्पना कीजिए क्या उक्त दृश्य मनोरम व रोमांचकारी नहीं होगा। यह तो सर्वविदित है कि जब परोपकारी भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं तो मुंह मांगा वरदान दे देते हैं, जिसके कारण कई बार असुरों ने भी महाकाल को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त किया। मनचाहे वरदान और गर्व के वशीभूत असुर अधिक बलशाली, निरंकुश एवं अत्याचारी हो वरदान का अनुचित प्रयोग कर देवताओं और ऋषि मुनियों को यातना दिया करते थे, परेशान किया करते थे। इसी क्रम में प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर नाम का एक दुर्दांत असुर था जो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। अतः उसने चंद्रमौली शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो उसके सामने प्रकट हुए और आंखें खोलने को कहा। जैसे ही भस्मासुर ने आंखें खोली, सामने आशुतोष को देखकर वह चरणों में गिर पड़ा। महेश्वर मुस्कुराए और भस्मासुर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। नटराज ने भस्मासुर की इच्छा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार कर दिया। भस्मासुर ने पुनः विचार कर भगवान शिव से कहा, हे देव, मुझको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिसके भी सिर पर मैं अपना हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा, लेकिन भस्मासुर द्वारा करी गई घोर तपस्या और अपने स्वभाव के अनुरूप वह वरदान देने के लिए विवश थे। फलतः शिव ने भस्मासुर को अभिष्ट वरदान प्रदान किया। ओहो, बड़े ही कोमल हृदय हैं भोलेनाथ, हम आपको नतमस्तक नमन करते हैं। वरदान प्राप्त कर भस्मासुर हंसा और भगवान शिव से कहा कि अब वह न केवल उनसे अधिक शक्तिशाली है, वरन शिव को जलाकर भस्म भी कर सकता है। अतः जैसे ही शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वह हाथ फैलाकर कैलाशपति का पीछा करने लगा, शिव जान बचाकर दौड़ने लगे और त्रिशूल से एक गुप्त गुफा का निर्माण कर उसमें छुप गए, जो अपने आप में एक अति रोमांचकारी घटना है। बंधुजनों, जरा सोचिए उन भोले बाबा की सहजता के बारे में, जो एक तरफ तो अपने भक्त को वरदान देते हैं, वहीं उसी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे। भोलेनाथ अंतर्ध्यान भी तो हो सकते थे, पर यह उनकी भक्त के वश में है भगवान, इंगित करती लीला नहीं तो और क्या है। इस विचित्र स्थिति में डमरूधर ने श्री हरि भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करी। भस्मासुर जंगल में भगवान शिव का पीछा करते करते सहसा ही रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। भस्मासुर ने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने प्रति उत्तर में भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले आपको यह बताना होगा कि आप कौन हैं और आपका औचित्य क्या है। अतः भस्मासुर ने सब भूलकर अपना परिचय दिया। तत्पश्चात सुंदर स्त्री ने भस्मासुर को अपना नाम बताते हुए कहा कि वह मोहिनी है, और इस प्रकार जब भस्मासुर ने मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा
मोहिनी हंसी और वहां से चली गई। भस्मासुर मोहिनी का पीछा करते करते उसके बारे में जानकारी लेता रहा। मोहिनी ने कहा कि वे जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती है और पूजा हेतु कुछ फूल चुनने आई है। तरह तरह के प्रलोभन देते हुए भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि वह अगर उससे शादी करेगी तो हमेशा वह उसका ख्याल रखेगा और खुश रखेगा। बंधुजनों, सहसा ही उदास मुद्रा में जब मोहिनी ने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा तो भस्मासुर मोहिनी की उदासी का कारण जानने के लिए विचलित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है और बाल्यकाल में ही यह प्रण ले चुकी है कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। यह सुनकर चौंकते हुए भस्मासुर ने पलकें झपकाई, क्योंकि पूरे जीवन में कभी भी उसने नृत्य नहीं किया था। अंततः उसने शादी करने के लिए मोहिनी से नृत्य सीखने का वादा किया। नृत्य सिखाना प्रारंभ करने से पहले मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, नृत्य सीखने के लिए आपको मेरे कदमों और नृत्य मुद्राओं का ठीक उसी तरह पालन करना होगा जैसे मैं करूंगी। नृत्य प्रारंभ हुआ और दोनों नाचने लगे। भस्मासुर मोहिनी तथा उसकी विभिन्न नृत्य मुद्राओं को देख देख कर मुग्ध हो अपने सुध बुध तक भूल गया। नृत्य काफी समय तक चलता रहा। नृत्य के दौरान एक मुद्रा में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखकर चाल चली, जिसका बिना सोचे समझे जैसे ही मुग्ध भस्मासुर ने अनुसरण किया, वह भगवान शिव के वरदान स्वरूप तत्काल भस्म हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की भस्म को देख ही रही थी, तभी रुद्रनाथ प्रकट हो गए और मोहिनी के रूप में श्री हरि भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। भक्तजनों, पहाड़ की तली में एक लंबी अंधेरी वह गुफा आज भी उपस्थित है जिसके अंदर वैरागी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और भक्तों में भेद नहीं करने वाले आशुतोष शिव भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। उक्त गुफा के अंदर उमापति शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जो आज गुप्त धाम के नाम से ख्याति प्राप्त है तथा जहां हर वर्ष मेला भी लगता है। भस्मासुर की कथा बहुत ही रोचक, शिक्षाप्रद एवं सार गर्भित भी है। रोचक इसलिए है कि स्वयं डमरूधारी शिव को भी भागना पड़ा, एवं शिक्षाप्रद इसलिए है कि किसी को कुछ देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि उसका दुरुपयोग नहीं हो, वह विनाशकारी सिद्ध न हो। इसके विपरीत मांगने वाले को भी सोचना चाहिए कि वह ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रखे जो अंततः उसके पतन का कारण बने। आज के सत्र से विदा की अनुमति के साथ हम आशा करते हैं कि सदा की ही तरह हमारा आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।